गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इस पाठ का हिंदी अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मज्ञ यानी आत्मज्ञानी, एव यानी ही, सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञानी। तो आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। देखिए, यह याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद है। ये बहुत ही सुंदर पाठ है। आइए शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैत्रेयी उदस्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। तो देखिए, अहम यानी मैं, अस्मात् स्थानात् इस स्थान से, अस्मि यहाँ से निकला हुआ है, अस्मि यानी हूँ, उदस्यास्यन, उदस्यास्यन का मतलब है ऊपर जाने के लिए उद्यत होना। देखिए, 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यहाँ याज्ञवल्क्य ये कहना चाहते हैं कि अभी मैं जिस आश्रम में रह रहा हूँ, इसको छोड़कर इसके ऊपर वाले आश्रम में जाने को तत्पर हूँ। ततस्ते अनया कात्यन्या विच्छेदम करवाणी इति। तो अलग अलग करेंगे, बनेगा ततः ते अनया कात्यान्या विच्छेदम करवाणी इति। ततः यानी इसलिए, यानी अतः, ते यानी तुम्हारा, अनया कात्यान्या कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से, विच्छेदम करवाणी बंटवारा कर दूं। कहने का मतलब है अतः ततः ते अनया कात्यान्या, इसलिए तुम्हारा कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से विच्छेदम करवाणी बंटवारा कर दूं। यानी इसलिए तुम्हारी संपत्ति का मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ बंटवारा कर दूं। कहने का मतलब अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम दोनों में आपस में वैर ना हो, इसलिए मैं ही संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहम मृतया स्यामिति। मैत्रेयी ने बहुत ही सुंदर सा प्रश्न किया। यदि इयं सर्वा पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन, वित्त बोलते हैं धन को, वित्तेन पूर्णा स्यात् धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेनाहम मृता स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, ने इति, यानी न इति, ऐसा नहीं। यथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैवोपकरणवतां को अलग अलग करेंगे तो बनेगा यथा एव उपकरणवताम। उपकरणवत बोलते हैं साधन संपन्न लोगों का। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। कहने का मतलब तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन से परिपूर्ण लोगों का होता है, धन धान्य से परिपूर्ण लोगों का होता है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। वित्तेन यानी धन से, अमृतत्वस्य अमरता की, न आशा अस्ति, आशा नहीं है, यानी संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, देखिए ये सा स्त्रीलिंग वाला सा है। मैत्रेयी ने कहा, ये नाहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। येन अहम, जिससे मैं, न अमृता श्याम, अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम,
उसका मैं क्या करूँगी, यानी जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी, भला उसका क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। भगवान, आप जो अमृतत्व साधनम जानाति, अमरता का साधन जानते हैं, केवलम तदेव मे ब्रूहि, केवल वही मुझे बताइए, वही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाससे। प्रिया नः सती तुम मेरी प्रिया हो। देखिए, नह का अर्थ यहाँ मेरे से है। तुम मेरी प्रिया हो, प्रियम भास से, और प्रिय बोल रही हो। एहि, आओ, उपविश्य, बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नवा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, नवा न ही पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। यानी पत्नी को उसका पति की इच्छा पूर्ण हो रही है, इस वजह से प्रिय नहीं लगता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है, यानी पति के होने पर पत्नी की स्वयं की इच्छा पूर्ण हो रही है, इस वजह से पत्नी को पति प्रिय होता है। यानी पति के रहने से पत्नी के सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं, इस वजह से पत्नी को पति अच्छा लगता है। इस बात के लिए पत्नी को पति नहीं अच्छा लगता कि पति की इच्छा पूर्ण हो। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। अरे न ही जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, यानी किसी पति को उसकी पत्नी की इच्छा पूर्ण हो रही है, इस वजह से प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। यानी किसी पति को उसकी पत्नी है, इस वजह से प्रिय नहीं होती, वरन पत्नी के होने से पति के बहुत सारे कार्य निकल रहे होते हैं, इस वजह से पति को पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अरे न ही पुत्र एवं धन की कामना के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। कहने का मतलब है कि वह मेरा पुत्र है, इस वजह से पुत्र प्रिय नहीं लगता, बल्कि पुत्र से अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता है, इस वजह से पुत्र प्रिय लगता है। ऐसे ही धन है, इस वजह से प्रिय नहीं होता, धन से अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता है, इस वजह से धन प्रिय होता है। कितनी सुंदर बात याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। ये लाइन पुनः देखेंगे। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अरे ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै, वरन स्वयं की कामना के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे ना ही सबकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, वरन अपनी ही कामना के लिए सबके प्रिय होते हैं। कहने का मतलब है कि सबका सबसे स्वार्थ जुड़ा होता है, इसलिए सबको प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वाह अरे मैत्रेयी, इसलिए अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा वा
आत्मा ही द्रष्टव्यः, देखने योग्य है। दर्शनार्थम श्रोतव्यः, दर्शनार्थ यानी दर्शन करने के योग्य। श्रोतव्यः, सुनने योग्य है। मंतव्यः, मनन करने योग्य है। निधि ध्यासित व्ययश्च, तो चा को हम लोग और पहले लेंगे, और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। खलु यानी निश्चित ही, आत्मनः दर्शनेन, आत्मा के दर्शन से, निश्चित ही, इदं सर्वं विदितं भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। विदित यानी ज्ञात होना। कितना सुंदर सा संवाद याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का हम लोगों ने पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेकर चलते हैं। धन्यवाद।